सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग को ध्यान से समझना है कि दुनिया के जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, all the multicellular organism of this world, they start their life from zygote. And the zygote is single cell. बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि अगर यूनिसेलुलर जाइगोट है भाई साहब, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना कैसे? दुनिया के चाहे कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उठा लो, आप 5 किंगडम में से 3 किंगडम मल्टी सेलुलर मानते हैं, इसमें से एक फंजाई, प्लांट। फिलहाल तो मैं चैप्टर में प्लांट की तरफ जा रहा हूं, तो प्लांट मेरे हिसाब से यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर? तो अगर मैं प्लांट की भी बात करूं तो उसने भी अपनी जिंदगी एक सेल से स्टार्ट करनी है, सिंगल सेल से स्टार्ट करनी है, एंड दैट इज जाइगोट। तो बोलते हैं इस जाइगोट से पहले बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है बेटा? एम्ब्रियो। और हम सब लोग जानते हैं कि एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है। और फिर इस एम्ब्रियो का होता है जर्मिनेशन। शब्द सुनिएगा, ये केवल जर्मिनेशन शब्द प्लांट के साथ जाएगा, एनिमल के साथ नहीं जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लांट। एम्ब्रियो का होता है जर्मिनेशन, एंड तब फुल फ्लेजेस प्लांट पूरा तैयार होता है। तो बोलते हैं कि आप पहला प्रोसेस ले लो जिसको आपने नाम दिया है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आपको इस एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 बातें साफ साफ दिखाई पड़ेगी कि यूनिसेलुलर जाइगोट से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बना है, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुई। वन इज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुई। एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन गई तो नंबर इनफेक्ट बढ़ा है। और दूसरी बात है कि साइज भी इंक्रीज हुई है। साइज का मतलब मास भी इंक्रीज हुआ है। जो भी बॉडी बन रही, मान लीजिए इस बॉडी का नाम क्या है? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बन रहा है तो उसका साइज भी बढ़ा है। तो 2 चीजें बढ़ी, एक क्या और दूसरा मास। साइज की बजाय क्या बोलो? मास। एक क्या बढ़ा और दूसरा मास। तो बोलते हैं जब भी कभी किसी भी बॉडी का नंबर ऑफ सेल बढ़ जाए या नंबर ऑफ मास या फिर मास बढ़ जाए, इट इज नोन एज ग्रोथ। सर एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ग्रोथ तो हुई है, तो व्हाट इज ग्रोथ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल is growth. Increase in the number of cell is a growth. पहली growth. दूसरा increase mass of body. Increase in mass of body. It is also growth. और बुक कहती है कि आप ग्रोथ के साथ एक चीज भूल रहे हैं कि जब भी एक सेल से बहुत बड़ा एम्ब्रियो या मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बना तो उसमें सेल डिफरेंशिएशन भी हुआ। क्या हुआ? Yes, it is cell differentiation. अब ये सेल डिफरेंशिएशन क्या बला है, ध्यान से सोचने की कोशिश करिए। मे बी देयर दिस सेल इज मेरिस्टेमेटिक। जवाब दो, क्या है बेटा? मेरिस्टेमेटिक का मतलब इसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी है। और बना क्या? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बना? प्लांट। और इससे सेल बन गई परमानेंट। बोलो कैसी? तो बताओ परमानेंट जो टिश्यू बने उनमें सेल डिवीजन है कि नहीं? तो बताओ हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बने तो बताओ सेल वही रही कि डिफरेंट हो गए? और डिफरेंट हो जाना डिफरेंशिएशन। और बोलते हैं जब कभी भी डिफरेंशिएशन और ग्रोथ एक साथ हो रहे हो, क्या क्या? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, तो हम इसे डेवलपमेंट बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं?
छोटा सा टर्म मिला, डेवलपमेंट। चलिए जवाब दीजिए। डेवलपमेंट इज सम टोटल ऑफ हाउ मेनी प्रोसेस? डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ टू प्रोसेस। सम टोटल ऑफ टू प्रोसेस, दो प्रोसेस का सम टोटल है। और बोलते हैं इनमें से एक है ग्रोथ और दूसरा है डिफरेंशिएशन। आपने सेल डिवीजन बोल करके गड़बड़ कर दिया, इसीलिए मैं पहला टॉपिक पढ़ाता हूं और जब भी मैं पहली डेफिनेशन क्रिएट कर रहा होता हूं, कंफ्यूज तुम सबसे ज्यादा तभी होते हो। उसके बाद जब चैप्टर आगे बढ़ने लगता है कंफ्यूजन कम होने लगता है। तो मुझे बताइए, आपके पास दो शब्द मिले, पहला शब्द, दूसरा शब्द, दोनों का मतलब एक ही है कि अलग अलग? बिना बुक में देखे, बिना बोर्ड में देखे, पहले ग्रोथ बताओ। व्हाट इज ग्रोथ? इफ देयर इज अ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन अ बॉडी, एक बॉडी में नंबर ऑफ सेल का बढ़ जाना, क्या ये ग्रोथ है? ये ग्रोथ है। मास ऑफ बॉडी भी बढ़ जाना, क्या ये ग्रोथ है? पक्का? तो या तो मास बढ़ जाए या तो नंबर बढ़ जाए, दोनों बढ़ गए तो ग्रोथ, ये दोनों बढ़ गए तो ग्रोथ है। लेकिन अगर ग्रोथ के साथ क्या होने लगे? डिफरेंस। ये शब्द बड़ा अजीब है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? कोई भी एक सेल अपना रूप बदल ले, बस रूप बदल ले। क्या बदल ले? मेरिस्टेमेटिक सेल से जाइलम बन जाए, डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक सेल से पैरेन्काइमा बन जाए। आप सोच रहे हैं क्या होता है? पैरेन्काइमा याद है? कॉलन याद है? स्क्लेरन याद है? बताओ, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू है? सिंपल। जाइलम याद है? फ्लोएम याद है? जाइलम में वेसल याद है? वेसल। ट्रैकीड याद है? पैरेन्काइमा याद है? फाइबर याद है? सीव ट्यूब याद है? कंपेनियन सेल याद है? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। एक मेरिस्टेमेटिक सेल सीव ट्यूब बन गई, ये क्या है? एक मेरिस्टेमेटिक सेल वेसल बन गई, एक मेरिस्टेमेटिक सेल पैरेन्काइमा बन गई, कोलेनकाइमा बन गई, स्क्लेरेनकाइमा बन गई। यानी उस मेरिस्टेमेटिक सेल ने अपने रूप को बदल लिया। तो मैंने कहा नंबर बढ़ाया वो अलग बात है, साइज बढ़ाया वो अलग बात है, लेकिन उसने अपना रूप भी बदल लिया। यानी मैं बढ़ते हुए अपनी चीजों में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, एंड दैट मॉडिफिकेशन इज नोन एज डिफरेंशिएशन, एंड दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट? सम टोटल ऑफ टू प्रोसेस, वन प्रोसेस इज, दूसरा डिफरेंशिएशन। तो जहां जहां पर आपको ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों मिल जाए, मान लेना क्या है? डेवलपमेंट। और बोले अजीब बात है, प्लांट डेवलपमेंट करते हैं और हम बोलते हैं प्लांट ग्रो कर रहे हैं। क्या बोला? फिर से बोलो। हाँ, हम जब भी बोलेंगे कि प्लांट ग्रो कर रहे हैं, वो एक्चुअली ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, डेवलप कर। जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस इज ग्रोथ की डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ तो है, डिफरेंशिएशन भी है। फिर से, डेवलपमेंट क्यों है एम्ब्रियोजेनेसिस? व्हाट इज फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस? जवाब दीजिए। एज अ फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम यूनिसेलुलर जाइगोट बाय सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी 1 का पहला चैप्टर, आखिरी पैराग्राफ याद आया? मैंने बोला था एम्ब्रियोजेनेसिस, बोला था व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम यूनिसेलुलर जाइगोट इन्वॉल्विंग सेल डिवीजन। फिर से बोलो, सेल डिवीजन एंड सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल बढ़ गई और सेल डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन हुआ। और बताओ दोनों हुआ तो क्या हुआ? डेवलपमेंट। तो इस दुनिया में जहां भी क्या हो रहा है, एक बात पक्की है, क्या हो रही है? ग्रोथ। और उसके साथ क्या हो जाए? डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा? डेवलपमेंट। अब आगे बढ़े। अगर आप आगे बढ़े और तुम यहां तक निपटा के जो मैंने पढ़ाया बिना देखे, तो आपको आ गया। बताओ हमारे चैप्टर का नाम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारे पास इस पूरे चैप्टर में दो ही चीजें पढ़नी, या तो ग्रोथ या तो
पहले ग्रोथ समझ लें फिर डेवलपमेंट। फिर मैंने इसको समझने के लिए आपको छोटी सी बात बताई, दुनिया में जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग एनिमल, अस, सबने अपनी जिंदगी किससे चालू की है? जायगोट। तो जायगोट से चालू किए, जायगोट से मल्टी सेलुलर बने, तो पहले जायगोट से बने हैं एम्ब्रियो। क्या बने? एम्ब्रियो। और फिर एम्ब्रियो से क्या किया? ये जर्मिनेशन। कुछ नहीं, एम्ब्रियो का क्या हुआ? जर्मिनेशन। पूरा प्लांट बनाया। मैंने भी जर्मिनेशन वाला पोर्शन उठाया, मैंने एम्ब्रियोजेनेसिस उठाया। क्या उठाया? एम्ब्रियोजेनेसिस। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? पीछे मत देखो, आगे वाला, अपने आगे वाले को उठाओ, अपने आगे वाले को, अपने बगल वाले को। हाँ, ना ना ना, उसे मालूम है किसे उठना है। हाँ, अरे उठो यार, अब जवाब दो। और अगली बार जब मैं पढ़ाऊं, नजर इधर नहीं, अब मैं तुमको एक चीज सिखा रहा हूं और इसका जवाब, ये मैं पढ़ा चुका हूं। जायगोट इज यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। और ये क्या बना? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। पक्का? दो प्रोसेस, नंबर 1 सेल डिवीजन, ये मैं पढ़ा चुका हूं, याद है? और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका हूं, और इस प्रोसेस का नाम भी बताया है। बताओ क्या बताया? इट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। ये मैं पढ़ा रहा हूं, आप तब इधर उधर देख रहे हैं। ये मैं पूछूंगा, इसके आगे की बात आपका रियल क्वेश्चन होगा। पहले ये बताओ सब लोग, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? फॉर्मेशन मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम यूनिसेलुलर जायगोट, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंस। सेल डिवीजन से कोई फायदा हुआ? नंबर ऑफ सेल घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। साइज घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। मास, ये तो ये बढ़ गया तो ग्रोथ हुई है, साथ में क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन। पक्का? अब अगर ये एंजियोस्पर्म है, योर क्वेश्चन, अगर ये एंजियोस्पर्म है, इफ इट इज अ एंजियोस्पर्म प्लांट, सो वेयर दिस एम्ब्रियो प्रेजेंट? ये एम्ब्रियो कहां पर प्रेजेंट होगा? बाकी लोग एकदम शांत रहेंगे। नाम बताओ अपना बेटा। पहली बात तो गुस्सा मत होना मुझसे कभी, क्योंकि अगली बार से जाओ इसकी क्लास ही नहीं करेंगे, ऐसे मत करना। मैं केवल फोकस यहाँ दोहराता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम कई बार चीजों को बहुत कैजुअली लेते हो। यहाँ पर खड़े होकर के बात बोलना बड़ा मुश्किल होता है, और मुझे लगता है हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस जगह पर बैठ करके आपको लगता है हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं, पर यकीन मानिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको मालूम है ये एम्ब्रियो सीड के अंदर है। किसके अंदर? चलो बताओ, सीड के सबसे बाहर सीड कोट है। अंदर पहुंचे तो आपको कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन 2 है तो डायकोट, 1 है तो एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला हाइपोडाइल है, जमीन में डाला, हाइपोडाइल से रूट बनी। क्या बनी? रूट। एपिकोटाइल से स्टेम बना, लीफ बना। बताइए, सीड के अंदर कौन भाई साहब थे? इनका क्या हुआ? जर्मिनेशन। और यही बात मैं उस समय बोलना चाह रहा था। यस, एम्ब्रियो कैन जर्मिनेट ओनली इन प्लांट, नॉट इन एनिमल। हमारा एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं होता, हमारा एम्ब्रियो फीटस में बदलता है। किसमें? फीटस। इनका एम्ब्रियो क्या करता है? जर्मिनेशन। और पौधे का इस चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। तो हम एनिमल की बात करेंगे, प्लांट। और जब प्लांट की बात करेंगे तो नीचे क्या बनी? रूट, ऊपर स्टेम, फिर लीफ। तो भैया जब रूट स्टेम लीफ बनी, मुझे पूछना है, आप लोग बताइए, रूट स्टेम लीफ बनने वक्त एम्ब्रियो का से जब ये प्लांट बना, तो बताओ नंबर ऑफ सेल बढ़ा कि घटा? नंबर ऑफ सेल बढ़ा। चलो भाई, एक बात तो तय हो गई कि नंबर ऑफ सेल बढ़ा। साइज घटा कि बढ़ा? मास बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुई?
क्या हुई? और क्या यहाँ पर डिफरेंशिएटेड सेल थी कि नहीं? अभी डिफरेंशिएशन में क्या बनी? रूट, स्टेम, एवरी ऑर्गन इज सेम और डिफरेंट। इसका मतलब डिफरेंशिएशन भी हुआ। तो बताओ इनमें ग्रोथ के साथ क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। तो बताओ ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों हुए, क्या हुआ? डेवलपमेंट। तो बताओ एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट। हाँ, सीड जर्मिनेशन क्या है? डेवलपमेंट। और कसम खा लो कि जहां भी दो चीजें होंगी, एक कौन? ग्रोथ, दूसरा कौन? वहां पर क्या होगा? डेवलपमेंट। अब मैं सोचूं कि तुम्हें दोनों शब्द समझ में आ गए। चलो भाई, व्हाट इज ग्रोथ? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, मास ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। 5 बोल दिया बातें। बताओ इसे ग्रोथ बोलेंगे? और अगर सेल अपना मॉडिफिकेशन कर दे, क्या कर दे? और वो मेरिस्मेटिक से परमानेंट हो जाए तो डिफरेंशिएशन। पैरेन्काइमा, डिफरेंशिएशन। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम। तो बताइए अगर दो चीजें हो जाएं साथ साथ तो क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट। तो बताओ डेवलपमेंट के 2 एग्जांपल बताओगे? वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस, दूसरा सीड जर्मिनेशन। दोनों है। आइए अब वो ग्रोथ को डिटेल में पढ़ाते हैं। अगला टॉपिक पेज टर्न करके देखिए, आपकी बुक में क्या लिखा है? ग्रोथ। और बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। इट इज इररिवर्सिबल। मैं 3 शब्द लिखूंगा, आप इन्हीं 3 शब्द को लिखिएगा। मैंने एक हेडिंग नहीं बनानी, अलग अलग लिखना है। ग्रोथ इज इररिवर्सिबल। दूसरा परमानेंट। 2 पॉइंट लिखे मैंने, बोलो क्या? तो ग्रोथ इज इररिवर्सिबल, परमानेंट। तीसरा पॉइंट इंक्रीज। चलो तीनों शब्द बोलो। इट इज इररिवर्सिबल, परमानेंट, इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी, ऑफ ऑर्गन, ऑफ टिश्यू, ऑफ सेल। किसी का भी साइज बढ़ा दो, ये ग्रोथ है। बॉडी का साइज बढ़ा दो, ऑर्गन का साइज बढ़ा दो, टिश्यू का साइज बढ़ा दो, सेल का साइज बढ़ा दो, इट इज ग्रोथ। पर ये साइज कैसे बढ़ना चाहिए? इररिवर्सिबल और परमानेंट। और इसका एक मजाक वो लोग करते हैं कि सर एक बॉडी है, इसका नाम है स्पंज। क्या नाम है? नाम सुना होगा, पोरीफेरा के मेंबर। पोरीफेरा के मेंबर हैं। अगर नेचुरल स्पंज में जाओ तो आपने बाथ स्पंज का नाम सुना होगा। आप एक पॉलीमर का भी स्पंज ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। पर मैं एनिमल में स्पंज की तरफ जा रहा हूँ, आप कोई भी स्पंज ले सकते हो। तो बोलते हैं इस स्पंज में तुमने वाटर डाला, जैसे ही वाटर डाला ये स्पंज फूल के साइज बड़ा कर लिया। बताइए ग्रोथ है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंक्रीज इन साइज परमानेंट और इररिवर्सिबल, बल्कि कैसा है? रिवर्स। कुछ देर बाद आप इस फोम को स्क्वीज करिए, पानी बचेगा कि बाहर? इट इज रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी। रिवर्सिबल and if anything is reversible and temporary, it cannot be the growth. The growth का definition is irreversible, permanent, increase in size of body, size of organ, size of tissue, size of cell, or it is increase in number of cells. पूरी डेफिनेशन एक बार। व्हाट इज ग्रोथ? इट इज इररिवर्सिबल, परमानेंट, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल। पक्का? अब भाई नंबर टिश्यू के साथ नहीं जाता, ऑर्गन के साथ नहीं जाता, बॉडी के साथ नहीं जाता, अच्छा भी नहीं लगता। तो नंबर केवल किसके लिए? सेल के लिए। और साइज सब के लिए। अगर आपकी बॉडी का साइज ग्रोथ है, बिल्कुल ग्रोथ है। अगर टिश्यू का साइज
ये भी ग्रोथ है। अगर बेटा ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है, ग्रोथ है। और अगर आपकी सेल का भी साइज बढ़ रहा तो भी ग्रोथ है। लेकिन नंबर किसका बढ़ेगा? सेल का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्रोथ। और ये कैसा होना चाहिए? इरिवर्सिबल। बोलते हैं जनरली ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म। सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट। अब आप बोलेंगे व्हाट इज सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म? तो मैंने कहा दो प्रकार की मेटाबॉलिज्म है। एक है एनाबॉलिज्म, इट इज बिल्डिंग अप, कल पढ़ा चुका हूं, नई चीजों का बनना, इट इज एनाबॉलिज्म। और दूसरा है कैटाबॉलिज्म, एंड कैटाबॉलिज्म इज बिल्डिंग अप की ब्रेकिंग अप। तो एक है बिल्डिंग अप, एक है ब्रेकिंग अप, एक है बनना और एक है टूटना। When the building up is greater than breaking up, it is successful metabolism. If anabolism is greater than catabolism, बनना टूटने से ज्यादा है। When the anabolism is greater than catabolism, तो बताओ चीजें पॉजिटिव तरफ बनेगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इट विल कॉल्ड एज ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ। तो व्हाट इज सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म? When anabolism is greater than catabolism, it is known as successful metabolism. बोलो क्या बोलेंगे? सक्सेसफुल। तो ये ग्रोथ के पैराग्राफ में लिखे हुए 2 पॉइंट हैं। जब आप पेज टर्न करोगे और ग्रोथ पढ़ोगे तो ग्रोथ की 4 लाइनों में ये 2 बातें मुख्य रूप से उभर के आएंगी। वो 4-5 लाइनें जो ग्रोथ की लिखी गई हैं, यही 2 बातें मुख्य रूप से उभर के आएंगी। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं। ग्रोथ बताओगे? तो बताओ ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। हटा दें इसे? नहीं नहीं, बता भाई, पढ़ जल्दी जल्दी पढ़ा करो। चलो व्हाट इज ग्रोथ? इट इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल और नंबर ऑफ सेल। नंबर किसके साथ नहीं जाएगा? ऑर्गन, बॉडी। नंबर किसके साथ? सेल के साथ। बताओ अगर कभी भी नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी ग्रोथ होगा? और अगर साइज बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा। साइज किसका? किसी भी चीज का, बस वो लिविंग होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? वरना चैप्टर नंबर 1 आपके सामने आ जाएगा कि पहाड़ों में जमती हुई बर्फ, क्या साइज बढ़ेगा? लेकिन ये ग्रोथ कहलाएगी, लेकिन लिविंग की ग्रोथ नहीं, ये डिपोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिपोजिशन। डिपोजिशन ऑफ आइस। बताओ इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी चैप्टर 1 याद है? और इसीलिए इस चैप्टर में इस बात को सुधारा गया है कि अब हम डिपोजिशन वाली ग्रोथ को बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये बर्फ पिघल जाएगी तो कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल की रिवर्सिबल, रिवर्स, परमानेंट की टेम्परेरी। लेकिन इसमें भी फंस जाओगे, हिमालय में टेम्परेरी ग्लेशियर्स नहीं है, परमानेंट ग्लेशियर्स है बहुत दिनों से। तो अब हालांकि आने वाले समय पर जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के संकेत हो रहे हैं, तो क्या ग्लेशियर पिघलने के चांसेस है? यस। एनी चीज विच इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीज इन साइज, दैट इज ग्रोथ, और इंक्रीज इन नंबर। फिर बोला क्या? ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म। तो सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? When anabolism is greater than catabolism. When anabolism is greater than, it is known as successful. पक्का? अच्छा, एक टॉपिक इसमें बहुत जबरदस्त मुझे लगता है, दैट टॉपिक इज नोन एज ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। जब भी मैं लिखता हूं ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, भाई साहब ये अधूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस ही अधूरा है। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं ग्रोथ कभी इनडिटर्मिनेट नहीं होती, बल्कि प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। तो मैं प्लांट अलग से लगा के सिखाता हूं। चलो बताओ इस हेडिंग का नाम ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। जो प्लांट ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट होती है। अब इसका मायने क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे।
और इस चैप्टर की खास बात है, ये कई चैप्टर के समूह से बना हुआ है। बहुत सारे चैप्टर जो पढ़ चुके हैं उसी का क्रक्स यहां दिया गया। जैसे हम पढ़ चुके हैं, हमारी रूट के पास एक मेरिस्टम है, नाम बताओ, एपिकल मेरिस्टम। मेरे बच्चे, आपको जो जो आता है वो बताओ, आगे मैं पढ़ा दूंगा। फिर इसके बाद बोला गया स्टेम के पास भी मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम। फिर बोला गया कि बेटा नोड्स पे मेरिस्टम है, बोलो कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। पहले तो ये तीनों मेरिस्टम माने जाते हैं प्राइमरी, फिर से बोलो, प्राइमरी मेरिस्टम माने जाते हैं कि सर ये प्राइमरी मेरिस्टम। और अगर ये प्राइमरी मेरिस्टम जब तक रहेंगे तब तक ग्रोथ बढ़ती रहेगी। लंबाई में कि चौड़ाई में? लंबाई में। क्या रूट लंबाई में बढ़ती रहेगी? क्या स्टेम लंबाई में बढ़ता रहेगा? क्या स्टेम लंबाई में बढ़ता रहेगा? अब अगर मैं पूछूंगा ये स्टेम लंबाई में कब तक बढ़ता रहेगा, तुम्हारा जवाब है जब तक मेरिस्टम है तब तक बढ़ता है। हमने कहा तो हमेशा रहेंगे, हमेशा बढ़ेगा। तो बोलते हैं हम ग्रोथ को डिटरमाइन कर ही नहीं सकते कि कब तक होगी। इट इज इनडिटर्मिनेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हम ये नहीं कह सकते कि कल बंद हो जाएगी, क्योंकि कल भी मेरिस्टम होंगे तो कल फिर होगी, परसों मेरिस्टम होंगे फिर होगी, आगे भी मेरिस्टम होंगे फिर होगी। ग्रोथ जब तक मेरिस्टम है तब तक चलती रहेगी, और जब तक ग्रोथ मेरिस्टम की वजह से चलती रहेगी तब तक हम कहेंगे इसे डिटरमाइन कर पाना। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है? इट इज इनडिटर्मिनेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो वी आर नॉट श्योर, वी आर कि कब तक ग्रोथ चलेगी। अच्छा, ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक इसे हम रिलेट नहीं करते एनिमल से। Whenever we relate the animal growth, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, तो हमें बताया जाता है कि एनिमल के पास बोन्स होती है और इन बोन्स के एंड होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं एपीफाइसिस। ध्यान सुनिए, ये थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा है, चाहता तो अभी नहीं पढ़ाता, लेकिन इसको रिलेट करने में मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। बोलते हैं एपीफाइसिस जो होते हैं यहां पर ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं। ऑसिफिकेशन सेंटर, ये सेंटर वो सेंटर होते हैं जिनसे कहते हैं बोन फॉर्मेशन सेंटर। बोलो क्या नाम? ऑसिफिकेशन मतलब बोन फॉर्मेशन। अब इन ऑसिफिकेशन सेंटर में कैल्शियम डिपॉजिट होती रहती है। क्या डिपॉजिट होती है? और बेटा हड्डी लंबी होती रहती है, और हड्डी लंबी होती रहती है तो बंदे की लंबाई बढ़ती रहती है। क्या आदमी की लंबाई पूरे 60 साल तक बढ़ती रहेगी? नहीं बढ़ेगी। आपको मालूम है आदमी एक समय के बाद, ये है अबाउट आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के 2-4 साल बाद, कुछ लोग बहुत ज्यादा मानते हैं तो 22 से 25 साल के बाद ये ऑसिफिकेशन सेंटर हो जाते हैं क्लोज। क्या हो जाते हैं? फिर से बोलो, यही बोलो। और अगर बेटा क्लोज हो गए ऑसिफिकेशन सेंटर तो अब बताओ कैल्शियम डिपॉजिट, और नहीं होगा तो लंबाई। तो हम कहते हैं कि एनिमल की ग्रोथ क्लोज हो गई है। क्या हो गई है? क्लोज। जो ग्रोथ पहले ओपन थी वो ओपन रही कि क्लोज्ड हो गई? कब? प्यूबर्टी के बाद। ईयर क्या है? 22 से 25। आप 22 साल तक लंबाई जितना बढ़ते हो फिर उसके बाद 25 साल तक 1-2 मिलीमीटर सेंटीमीटर बढ़ती है, और 25 साल तक आते आपकी जो हाइट बन गई, अब इसी के साथ मरना है, अब नहीं बढ़ने वाली। क्यों नहीं बढ़ने वाली? क्योंकि आप हड्डियों की वजह से लंबे होते हो, और हड्डियों के सेंटर ब्लॉक हो चुके हैं। किस? कौन सेंटर? ऑसिफिकेशन। और अब ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट इन सेंटर पे पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? लेकिन प्लांट में सुविधा है। क्या? क्योंकि ये मेरिस्मेटिक टिश्यू कभी भी बंद, इसलिए इनकी ग्रोथ को हम लोग ओपन ग्रोथ बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? जब तक मेरिस्मेटिक सिस्टम है, ग्रोथ क्लोज हुई कि ओपन? ओपन। एनिमल
प्लांट, और जब तक ये ओपन ग्रोथ रखेंगे इट इज डिटर्मिनेट की इनडिटर्मिनेट। तो बताओ ये किसका नेचर है कि वो अपने ग्रोथ को ओपन रखता है? तो बोलते हैं ऑल द ओपन ग्रोथ, फिर से बोलो, इज इनडिटर्मिनेट विथ रिस्पेक्ट टू मास और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम नहीं बता सकते कब तक ग्रोथ होगी। हाँ, इनमें भी दो लोग छोड़ दो, एनुअल और बाइनियल, इनके लिए बता सकते हैं कि ये कब तक जिंदा रहेंगे, कब तक बढ़ते रहेंगे। एनुअल 1 साल तक बढ़ेंगे, बाइनियल 2 साल तक, 2 सीजन तक। तो इसका मतलब एनुअल और बाइनियल की ग्रोथ डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब आप किसकी डिटरमाइन नहीं करते? पेरिनियल। सो वी कैन नॉट डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ पेरिनियल प्लांट। अब बताओ, आपके घर के बाहर एक नीम का पौधा लगा है, क्या तुम श्योर हो कि ये 10 साल बाद मर जाएगा? आपको श्योर नहीं, क्योंकि उसके पास मेरिस्टम की कमी, और जब तक मेरिस्टम है तब तक उसमें लंबाई बढ़ती रहेगी, और लंबाई बढ़ना इट इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। फिर से बोलो। तो बताओ, पौधों की प्राइमरी ग्रोथ कभी रुकने वाली नहीं है। याद रहे, अगर पौधे का नाम जिम्नोस्पर्म है, क्या है? या फिर डायकॉट एंजियोस्पर्म, या फिर डायकॉट एंजियोस्पर्म, तो भगवान ने इन्हें इन 3 मेरिस्टम के अलावा कौन कौन से 3? कौन से 2? एपिकल एंड इंटर। इन दोनों मेरिस्टम के अलावा भगवान ने इन्हें कॉर्क कैम्बियम दिया है। क्या दिया है? थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा वेस्कुलर कैम्बियम भी दिया है। क्या दिया है? और अगर कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम दिया है तो ये मेरिस्टम एपिकल है, इंटरकैलरी है कि लैटरल? लैटरल। तो भगवान ने इन्हें लैटरल मेरिस्टम भी दिए हैं, और ये लैटरल मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम है कि सेकेंडरी? ये लाइफ में शुरुआत से है कि बाद में? इसीलिए इनका नाम है सेकेंडरी मेरिस्टम, और सेकेंडरी मेरिस्टम से होने वाली ग्रोथ का नाम सेकेंडरी ग्रोथ है। बोलो कैसी? और सेकेंडरी ग्रोथ लंबाई में कि चौड़ाई में? हाँ, तो ग्रोथ इन गर्थ, इट इज ग्रोथ इन गर्थ, इट इज लंबाई में ग्रोथ की चौड़ाई में चौड़ाई, एंड दैट इज प्राइमरी ग्रोथ की सेकेंडरी। तो पौधे लंबाई में भी बढ़ते हैं, चौड़ाई, सारे पौधे चौड़ाई में बढ़ते हैं, मोनोकॉट चौड़ाई में नहीं बढ़ते। टेरिडोफाइटा, अच्छा बताओ, मोनोकॉट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? नहीं। एंजियोस्पर्म के सारे लोग बढ़ेंगे? नहीं, केवल डायकॉट। तो बताइए, ग्रोथ कितने प्रकार की? भूल गए? एक कौन सी? प्राइमरी ग्रोथ। दूसरा, प्राइमरी ग्रोथ इज लंबाई में बढ़ना। सेकेंडरी ग्रोथ इज, अगर आप लंबाई में बढ़ रहे हैं तो प्राइमरी ग्रोथ, अगर चौड़ाई में बढ़ रहे तो लंबाई में बढ़ाने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल? एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी। ऐसा लग रहा मैंने एनाटॉमी पढ़ाई नहीं, और जब आप आते नहीं तो थप्पड़ मारने का मन करता। एपिकल मेरिस्टम बढ़ेगा सूट वाला तो लंबाई बढ़ेगी, रूट वाला बढ़ेगा तब भी लंबाई बढ़ेगी, इंटरकैलरी बढ़ेगा तब भी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन कॉर्क कैम्बियम बढ़ेगा तो चौड़ाई, वेस्कुलर कैम्बियम बढ़ेगा तो चौड़ाई। और ये दोनों लेटरल मेरिस्टम है। लेटरल मेरिस्टम से होने वाली ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ की सेकेंडरी, और सेकेंडरी ग्रोथ इस लंबाई में कि चौड़ाई में? तो बताइए, कब तक चौड़ाई में बढ़ता रहेगा? आप डिटरमाइन कर सकते हो? हाँ, नहीं डिटरमाइन कर सकते। इसीलिए जो ग्रोथ डिटरमाइन ना की जा सके वो डिटर्मिनेट की इनडिटर्मिनेट। तो मेरा ये सेंटेंस की ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। तो क्या होगा? प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। बताओ, एनिमल ग्रोथ इज डिटर्मिनेट। अब आप बोल सकते हो सर अब आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, चाहे कुछ भी खा लो, बॉर्नवीटा नहीं तुम कॉम्प्लान के बोरे में घुस जाओ, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, लंबाई ना बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? राजन, अब तुम कितना भी बॉर्नवीटा पियो बढ़ेगा? अच्छा, ये छोटा राजन है, अब सॉरी छोटा राजन है,
ये क्या बात हो रही है? अरे कुछ भी बोलते हो, ऐसे मत बोला करो बेचारे बच्चे को। तो आप मैं बोल रहा हूं, सो प्राइमरी ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, सेकेंडरी ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, और वो पसंद है वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड, बहुत पसंद है। और मैं तब पूछता हूं कि भाई ये वेस्कुलर बंडल में स्टेम के वेस्कुलर बंडल आपको याद होंगे, और स्टेम में वेस्कुलर बंडल पढ़ते वक्त आपने देखा होगा कि बेटा जाइलम और फ्लोएम कंजॉइंट है। इट इज जाइलम, इट इज फ्लोएम कंजॉइंट है। वैसे तो खैर सही बताएं तो जाइलम ज्यादा होता है, फ्लोएम कम होता है, तो फिर से बनाते हैं। इट इज फ्लोएम एंड जाइलम कंजॉइंट है। अच्छा ये भी है भाई, फ्लोएम और जाइलम कंजॉइंट है बोलते हैं, लेकिन इसके बीच में प्रेजेंट है कैम्बियम। फिर से बोलो, और ये कैम्बियम कब तक प्रेजेंट रहेगी कोई पता नहीं है। तो बताओ अगर पता नहीं है तो जाइलम और फ्लोएम की ग्रोथ ओपन की क्लोज? ओपन। तो ये ग्रोथ इनडिटर्मिनेट की डिटर्मिनेट? इनडिटर्मिनेट। और अगर इनकी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है बच्चों, तो बताओ ऐसे वेस्कुलर बंडल ओपन की क्लोज? और ये हम लोगों ने पढ़ा है कि देयर आर टू टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, वन इज ओपन, अनदर इज क्लोज। तो आज पता चला कि इनका नाम क्लोज वेस्कुलर बंडल क्यों है और इनका नाम ओपन क्यों है। क्यों है पता नहीं, क्योंकि इनकी ग्रोथ ओपन है और इनकी ग्रोथ लंबाई वाली की चौड़ाई वाली? लंबाई वाली। यानी ये चौड़ाई में कब तक बढ़ते रहेंगे? जब तक ये कैम्बियम रहेगी, और ये कभी खत्म? तो ये हमेशा ओपन रहेंगे। इसीलिए हम लोग ऐसे वेस्कुलर बंडल को ओपन वेस्कुलर बंडल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पक्का? और ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्लोज। व्हाई दे आर नोन एज क्लोज वेस्कुलर बंडल? क्योंकि इनमें कैम्बियम, इसका मतलब जितना जाइलम और जितना फ्लोएम है वो अपने अमाउंट को बढ़ा। तो बताओ मोनोकॉट की ग्रोथ चौड़ाई वाली डिटर्मिनेट की इनडिटर्मिनेट? हमें मालूम है मोनोकॉट के बंदे चौड़ाई में कभी भी बढ़ेंगे नहीं। तो बताओ कौन बढ़ेंगे? इसलिए एक सेंटेंस अपने दिमाग में लिख लेना, और ये कहीं ना कहीं दिमाग में ही लिखना चाहिए। ऑल ओपन ग्रोथ्स आर, ऑल ओपन ग्रोथ आर इनडिटर्मिनेट। दुनिया में जितनी भी ओपन ग्रोथ है वही इनडिटर्मिनेट है। अदरवाइज प्लांट में भी सारी प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट नहीं है। जैसे मोनोकॉट की सेकेंडरी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट की क्लोज्ड? क्लोज। डिटर्मिनेट की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सेकेंडरी ग्रोथ है ही नहीं, क्योंकि उनके पास वेस्कुलर बंडल ओपन है कि क्लोज है। तो आप बताओ ये वेस्कुलर बंडल में एक वेस्कुलर बंडल का नाम क्लोज वेस्कुलर बंडल क्यों है और एक का नाम ओपन क्यों? तो जब भी मैं खड़ा होकर के पूछता हूँ बताओ किसके स्टेम में क्लोज होंगे किसके में ओपन, लड़के कई बार सोचते रहते हैं किस में हो। अरे सीधा सा कॉन्फिडेंस बोलो, जो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा वो क्लोज है, और जो करेगा तो मोनोकॉट, डायकॉट। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? हाँ, तो इसमें लोग बोलते हैं कि जिसमें कैम्बियम हो, जिसमें कैम्बियम ना हो। बोलते हैं जिसमें कैम्बियम ना हो वो दोस्ती बहुत ही क्लोज दोस्ती होती है। जिसमें हमारे गुरुदेव है, जिसके दो दोस्तों के बीच में दीवार आ गई तो वो ओपन दोस्ती हो गई। सो ये कंफ्यूजन वाले काम है, इनको मत पढ़ना। गुरुदेव की बात याद आ रही, ऐसे मत पढ़ना। कैसे पढ़ना? जिनके बीच में ग्रोथ की संभावनाएं हैं वो ओपन की क्लोज? ओपन। और जिनके पास ग्रोथ की संभावनाएं नहीं वो क्लोज। इसलिए मोनोकॉट, डायकॉट हटा दें। तो बताओ अगर मैं लिखूं ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, तो इनडिटर्मिनेट फॉर व्हाट? प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, नाउ अगला ही पॉइंट वो लिखते हैं ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। ये जब दो पॉइंट एक साथ पहली बार मैंने पढ़े थे तो मैं काफी दिन तक एनसीईआरटी से गुस्सा रहा। हालांकि आपको पल्ले भी नहीं पड़ रहा क्यों गुस्सा रहे हो। एक बार ये सब कहते हैं कि ग्रोथ को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो,
और दूसरी बार ही कहते हैं ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। तो वो दिमाग लगता है कंटा मारे कि जो चीज इनडिटरमाइन नहीं की है, जो चीज डिटरमाइन नहीं की जा सकती, वो मेजर कैसे की जा सकती है, उसे तौला कैसे जा सकता है। तब पता चला वो डिटरमाइन नहीं की जा सकती विद रेस्पेक्ट टू टाइम, पर वो मेजर की जा सकती विद रेस्पेक्ट टू अमाउंट। दोनों शब्द समझे? शुद्ध नहीं नहीं समझे? हाँ, सरीला मतलब नहीं। मैंने बोला कि हेडिंग का नाम है ग्रोथ इज मेजरेबल। इसका मतलब है ग्रोथ को मेजर करना पॉसिबल है। इसके पहला वाला हेडिंग क्या? ग्रोथ इज इनडिटरमाइंड। तो उसकी हिंदी नहीं कर सकते, और इसकी हिंदी है ग्रोथ को मेजर कर सकते। तो बोलते हैं ग्रोथ को डिटरमाइन नहीं कर सकते लेकिन मेजर कर सकते। बोले सर पगला गए हो, दवा खा के नहीं आए हो, कैसे वो उड़ी उड़ी बातें कह रहे हो? जो चीज डिटरमाइन नहीं की जा सकती वो मेजर कैसे की जा सकती? तो हमने कहा बेटा दोनों शब्दों में अंतर। पहला अंतर, जो डिटरमाइन नहीं की जा सकती वो किस बात के लिए डिटरमाइन नहीं की जा सकती? कब तक होगी, कब तक, ये डिटरमाइन। पर ये तो की जा सकती कि एक महीने में कितनी हुई, एक महीने में कितनी होगी, एक दिन में, एक साल में कितनी होगी। तो बताओ क्या किया? टाइम के साथ अमाउंट मेजर किया। क्या किया? अमाउंट। तो अमाउंट के रूप में मेजर कर सकते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर नहीं। टाइम के रेस्पेक्ट में ना बता पाना इनडिटरमिनेट, और अमाउंट के रेस्पेक्ट में बता पाना मेजरेबल। सो बोलते हैं ग्रोथ इज मेजरेबल। यस, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को नापा जा सकता है। बोले कैसे नापा जा सकता? बोले एक ही तरीका है। आपने ग्रोथ के दो कैरेक्टर बताए, हमने कहा बताए, बताओ क्या बताए? आपने बोला एक सेल है, अगर वो अपना नंबर बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे, यानी एक सेल से दो बढ़ जाए, तो हमने कहा हाँ, तो क्या होगा? हमने कहा ग्रोथ होगी। बोले सर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये ग्रोथ है? हमने कहा हाँ, क्योंकि इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ जाना ग्रोथ होती है। हमने कहा दूसरा तरीका क्या है? तो बोले कि सर ग्रोथ अपना साइज बढ़ा दे बिना नंबर बढ़ाए। तो हमने कहा ये भी यार ग्रोथ है, इट इज इंक्रीज इन साइज या फिर मास। तो बोलते हैं एक सेल से दो सेल बन जाना ये भी ग्रोथ, और एक सेल से बड़ी सेल बन जाना ये भी ग्रोथ है। तो जब एक सेल से दो सेल बनी तो ये दोनों सेल बराबर साइज की थी मदर सेल के साथ। तो मदर सेल अगर 1 लीटर वॉल्यूम रखती है तो ये भी 1 लीटर और ये भी 1 लीटर, तो टोटल 2 लीटर। तो हमने देखा 1 लीटर मदर सेल से 1-1 लीटर की 2 सेल मिली, तो टोटल अगर प्रोटोप्लाज्म बताएं तो घटा कि बढ़ गया? तो बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया है अगर हम देखें नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर। हाँ सही है। और बोले अगर सेल ने साइज बढ़ाया तो प्रोटोप्लाज्म वैसे ही बढ़ गया। तो चाहे नंबर बढ़े चाहे साइज बढ़े, प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? प्रोटो। बस बोलते हैं इस प्रोटोप्लाज्म को मेजर कर लो, इसी को तौल लो। अगर प्रोटोप्लाज्म को मेजर कर लिया तो ग्रोथ को मेजर कर लेंगे। ऐसी का गर्मी लग रही बेटिया, ध्यान से सुनो। ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमें क्या मेजर करना है? प्रोटोप्लाज्म। और समस्या यह है कि प्रोटोप्लाज्म हम निकाल के बाहर नहीं कर सकते कि बोतलों में भर के बाद में बताएंगे कितना भाई प्रोटोप्लाज्म, फिर सेल के अंदर घुसा देंगे भैया ठीक है। क्योंकि अगर हम ये करने गए तो सेल बचेगी कि मर जाएगी। तो बोलते हैं ग्रोथ को मेजर करने के लिए डायरेक्ट तरीका प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना है, लेकिन डायरेक्ट वे इट इज नॉट फिजिबल। डायरेक्ट वे जो होता है नापने का ये फिजिबल नहीं है, इसे नहीं नापा जा सकता। क्यों नहीं नापा जा सकता? क्योंकि डायरेक्ट नापने के लिए हमें प्रोटोप्लाज्म नापना पड़ेगा। तो फिर बोले क्या करें? बोले हम लोग ग्रोथ को इनडायरेक्ट तरीके से नाप सकते हैं। कैसे? सो ग्रोथ कैन बी मेजर इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्ट नापने का कोई जुगाड़ होता तो हम क्या नापते? कुछ नहीं सुन रहे हो, क्या नापते हो? क्योंकि बढ़ क्या रहा है, तो हमें प्रोटोप्लाज्म नापना चाहिए। लेकिन प्रोटोप्लाज्म नाप पाते हैं कि नहीं नापते? नहीं पाते। तो हमने डायरेक्ट नापा कि इनडायरेक्ट?
तो बोले हम लोग इनडायरेक्टली नाप सकते हैं और एक डिवाइस से नाप सकते हैं, इसका नाम है ऑक्सेनोमीटर। एक मशीन जिससे हम ग्रोथ नाप सकते हैं उसका नाम ऑक्सेनो। और बोलते हैं ऑक्सेनोमीटर नाम की मशीन जो है वो एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म नहीं नापती, इनडायरेक्ट चीजें नापती है। बोले क्या क्या नाप सकती है? वो फ्रेश वेट नापती है, वो ड्राई वेट नाप सकती है, वो लेंथ नाप सकती है, वो एरिया नाप सकती है, वो वॉल्यूम नाप सकती है, वो साइज नाप सकती है, वो नंबर ऑफ सेल काउंट कर सकती है। तो बताइए ग्रोथ को नापने का एक तरीका की बहुत सारा। तो बताओ ग्रोथ को नापने का डायरेक्ट तरीका होता तो बहुत सारा होता कि एक होता? वो क्या होता? प्रोटोप्लाज्म नापते, लेकिन हम लोगों ने ग्रोथ को डायरेक्ट नापा कि नहीं नापा? नहीं नापा। तो क्या नापा? वेट, कभी लेंथ, कभी एरिया, कभी वॉल्यूम, कभी साइज, कभी नंबर ऑफ। और ये कैसे नापा? एक मशीन से। मशीन का नाम ऑक्सेनोमीटर। तो भाई अगर आपको ग्रोथ नापनी है तो आप एक मशीन का सहारा लो। बताओ कौन सी मशीन का? और कभी भी क्वेश्चन आए कि द ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज ऑक्सेनो, और वो मशीन आपको प्रोटोप्लाज्म नाप के देगी। प्रोटोप्लाज्म नाप के देगी? क्या नाप के देगी? फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, साइज। तो बोलते कोई एग्जाम्पल बताओ तो माने। बोले एग्जाम्पल है, बोले रूट का एपिकल मेरिस्टम लो, वो भी मेज। मेज मतलब जिसमें खाना खाते हैं। अच्छा, क्योंकि भाई ये चैप्टर ऐसा है कि कॉन्सेप्ट कम है, लर्न ज्यादा करना है, तो कुछ लोग सो जाते हैं। मेज मतलब मक्का। मक्का मतलब भुट्टा। भुट्टे की जड़ों, भुट्टे के पौधे की जड़ों में गए और वहां एक मेरिस्टमेटिक सेल मिली। एक मेरिस्टमेटिक सेल को हमने कहा बहन तुम डिवाइड करो, क्योंकि मेरिस्टमेटिक सेल क्या करती? साइज बढ़ाती कि नंबर? भूल ही गए। मेरिस्टमेटिक सेल दे कैन डिवाइड। तो देखा क्या कि इन्होंने एक घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? एक घंटे के अंदर एक सेल से कितनी सेल पैदा की? 50,000। जानवी क्या कर रही है? 17,500 कोशिकाएं। बिटिया ये गाना आना नहीं है कि काना बरसाने में आ जाइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। राजन इसी में नाच रहे थे। कान्हा कृष्ण भगवान की भक्ति हमारे साथ। भगवान हमारा भला करे, हमको डांटे नहीं। जानवी कह रही आगे ना बोलना, प्लीज सर आगे मत बोलना। नहीं बोलेंगे। तुम उल्टी सीधी जबान बात मत करो तो हम नहीं बोलेंगे। नहीं जानते हम सभी कुछ है, एज्यूम कर रहे हैं। बेटा ये तुम्हारा टीचर नहीं, बहुत राज दबाए बैठा है। हर खबर की हमें खबर, हमें अमर उजाला। बंटवा दो। एक दिन बोले हाँ हमारे पास जहर है, बंटवा दो। हर 5-10 मिनट के बाद तुम्हें एक दौरा पड़ता है, बंटवा दो। तो भाइयों बहनों मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सोना, मेरे बाबू, एक घंटे में 17,500 सेल बढ़ रही हैं। तो बताओ ऑक्सेनोमीटर ने क्या नापा? फ्रेश वेट। क्या नापा? नंबर ऑफ सेल। तो मक्के में ग्रोथ देखने के लिए, मेरिस्टमेटिक सेल की ग्रोथ देखने के लिए हमने ऑक्सेनोमीटर से कहा क्या काउंट करो? साइज की नंबर। और उसने बताया बहुत तेज भाग रही भाई ये सेल। मैंने कहा क्यों? बोले एक घंटे के अंदर कितनी सेल? 17,500। इतना डिवाइड कर रहे? मैंने कहा बहुत तेज डिवाइड करे। बोले हाँ ऐसे ही डिवाइड कर। अच्छा भाई सब लोगों ने तरबूज भी देखा होगा, देखा है? हाँ भाई खड़े हो। यस। मैं क्यों सर? मैंने क्या किया?
तुम्हारे भी बेटा हमारे पास राज है। तो तुमने देखा है कि तरबूज का साइज इतना छोटा, तो कह रहा सर बड़ा सा होगा। चलो माना तरबूज इतना बड़ा है, अंगूर नहीं तरबूज है, और तरबूज एक फ्रूट है। क्या है? फ्रूट। अब सुनो, शांत रहो, अब थोड़ा मन मेरा भी कर रहा है तुमसे बात करने का। तरबूज एक फल है कि नहीं है? नहीं, राइजोम है, फ्रूट है पक्का। now what is fruit? What is the technical definition of fruit? एक मिनट शांत रहो। फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से। हम कंफ्यूज हैं, हमको नहीं आता, बताओ सही से बताओ। ओवरी कैसी ओवरी? अरे चुप पे रहो बिटिया, हमें मालूम है तुम होशियार हो। इट इज राइपेंड ओवरी। एकदम गजब बात बोल रहा बच्चा। नाम क्या तुम्हारा? भूल गया मैं। जय, जय हो। तो जय ने कहा कि सर राइपेंड ओवरी। तो हम तो बड़ा कंफ्यूज हैं कि अगर ओवरी गुरु इतनी बड़ी है तो यही तरबूज बनाएगी। तो बताओ क्या भयानक कैलिक्स रहा होगा, क्या भयानक कोरोला रहा होगा। तो जब हम तरबूज के खेत में जाते हो तो ये बड़ा बड़ा फ्लावर नहीं, फिर कैसे? अरे यार, जय ने बोला कि सर तरबूज एक फ्रूट है और फ्रूट जो बनता है वो ओवरी से बनता है। और ओवरी कहां प्रेजेंट होती है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के साथ, यानी गायनीसियम के एंड्रोसियम, गायनीसियम। और गायनीसियम में तो साथ में क्या होगा? एंड्रोसियम। मान लेते नहीं है क्योंकि मोनोकॉट होगा, कुकुरबिटेसी सर वो। तो मान लो एंड्रोसियम नहीं है तो कैलिक्स तो होगा, कोरोला तो होगा। और कैलिक्स और कोरोला के पास इतनी बड़ी ओवरी, भैया हीरो एवेंजर कंटाप मारेंगे, 6 दिन बुखार आएगा, सब दोस्ती यही धरी रह जाएगी। हम उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरा दुश्मन नहीं है। बैठो यार, जय बैठो। और जाना एग्जाम के सेंटर तक इनके साथ। जा पाएंगे? इतनी दोस्ती सब वहीं दिखा लो भाई, ये दोस्ती हम ना छोड़ेंगे। छोड़ो तो ये होता है, छोड़ो दिमाग ही खराब हो। अब जो फ्रूट है हमारा वो एक्चुअली छोटी सी ओवरी से बना, क्योंकि ओवरी वाज स्मॉलर व्हेन इट वाज फ्लावर। कैलिक्स भी छोटा था, कोरोला भी छोटा था, फ्लावर भी छोटा था। तो यही ओवरी है जो एक दिन इतना बड़ा फ्रूट बनाएगी। इसका मतलब ओवरी अपना साइज में साइज घटाएगी कि बढ़ाएगी? तो बोलते हैं वाटरमेलन का साइज अपनी लाइफ टाइम में, वाटरमेलन तरबूज का साइज अपनी लाइफ टाइम में कितना बढ़ता है? 3,50,000 गुना टाइम। इसका मतलब हम लोग यहां पर क्या नाप रहे हैं? फ्रेश वेट, ड्राई वेट की साइज। तो अगर हम वाटरमेलन का ग्रोथ नापने जाएं तो नंबर नापते हैं कि साइज। यानी हर एक कोशिका लगभग 3,50,000 गुना इतनी बड़ी होती। वो छोटी सी ओवरी से बड़ा सा फ्रूट बना, इसका मतलब उसकी सेल ने साइज में इंक्रीमेंट मारा है, और साइज इंक्रीमेंट हुआ है लगभग 3,50,000 गुना। बोलते हैं भाई साहब आपने पढ़ा होगा स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, सुना है? और आपको मालूम है यहाँ पर आए पॉलन ग्रेन, बोलो क्या ना है? पॉलन। और यहाँ है एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल है बाबू, और यहाँ एग अपरेटस है, याद है? और ओव्यूल ने कहा कि मेरी जर्नी स्टार्ट होती है अब, और मैं बनाऊंगा पॉलन ट्यूब। बताओ पॉलन ट्यूब नंबर में बढ़ेगा कि साइज में? और साइज में भी किसमें? लेंथ। तो बताइए पॉलन ट्यूब की ग्रोथ आपने क्या बताई? क्या नंबर, साइज की लेंथ। तो हर एक चीज की ग्रोथ नापने का तरीका अलग है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल नंबर, वाटर में पॉलन ट्यूब का लेंथ। किसी ने कहा कि भाई एक छोटी सी पत्ती थी, इसका एक कम सरफेस एरिया था, अभी यही पत्ती बड़ी हो गई, क्या बढ़ गया? सरफेस एरिया। फिर से बोलो, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो बताइए पत्तियां जब भी बड़ी होंगी उनमें जो ग्रोथ होगी तो क्या नापेंगे? सरफेस एरिया। तो
तो भाई ग्रोथ मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं और 4 एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने हमें दिए। और बताओ मशीन का नाम ऑक्सेनो। और डायरेक्ट नापती कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट नापते तो क्या नापते? प्रोटोप्लास्ट। इनडायरेक्ट नापते तो बहुत चीजें नाप सकते हैं, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, साइज, नंबर। और उनको नापने के लिए 4 तरीके दिखाए गए। चारों के एग्जाम्पल बता पाओगे? मक्के की मेरिस्टेमेटिक कोशिका 1 घंटे में 17,500 नई कोशिकाएं बनाती है। अच्छा बताओ, वाटरमेलन की सेल 3,50,000 गुना नंबर में, साइज में बढ़ती है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ लेंथ में होती है और लीफ की ग्रोथ सरफेस में। आपको नहीं लगता कि फ्रूट की ग्रोथ हमेशा वॉल्यूम में होती होगी? यस, फ्रूट इज साइज। साइज मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दैट इज वॉल्यूम। तो हर एक चीज को नापने का तरीका एक ही कि अलग अलग? हटाइए। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसको बोला गया ग्रोथ इज मेजरेबल। के बाद आता है फेजेस ऑफ ग्रोथ।